तो आज इलिप्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? यस सर। ठीक, तो इलिप्स तुम तो जानती ही होगी पहले से भी बहुत सारा चीज़ कि इलिप्स किस प्रकार से दिखता है। कुछ हाँ हम लोग कह सकते हैं ओवल शेप का दिखता है, और साथ ही साथ अगर अंडा देखे हो यानी कि एग देखे हो तो हाँ उसके तरह दिखता है। तो हाँ इन प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है अगर देखा जाए तो हमने जो कोनिक सेक्शन का जो जनरल फार्मूला है वो भी पढ़ रखा है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 पढ़ रखा है। जहाँ पर अगर ये 0 नहीं होए, कहने का मतलब ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, अगर ये नॉन ज़ीरो होए, है ना, और साथ ही साथ एच स्क्वायर लेस देन ए बी रहे, है ना, तब हम लोग क्या कहते हैं, ये किसका डेफिनेशन बन जाता है? हाँ, क्या? किसका सर? लेस देन एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी हो जाए और ए बी सी, ये जो इतना लंबा चौड़ा जो हमने लिख रखा है, ठीक है ना, इक्वेशन तो ये नॉन ज़ीरो हो जाए, तो फिर ये किसका इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? मैंने बताया था द एनालिटिक डेफिनेशन ऑफ एन इलिप्स इज एज फॉलोज। समझे? मतलब कि ये एनालिटिक डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है इलिप्स का। समझ गए? यस। अगर हम लोग डेफिनेशन ऑफ इलिप्स का बात करें तो वो क्या होगा? एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, मतलब लोकस ऑफ ए पॉइंट मतलब किसी पॉइंट का रास्ता को बतलाता है इलिप्स, इन ए प्लेन, किसी प्लेन पर, ठीक है, और वो प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा, विच मूव्स इन द प्लेन इन सच अ वे, वो इस प्रकार से मूव करता है डैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, वहाँ से इन द सेम प्लेन, उसी सेम प्लेन में, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ऑलवेज ए कांस्टेंट रेशियो, मतलब हमेशा क्या देता है? कांस्टेंट रेशियो देता है, विच इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, मतलब एक से हमेशा वो छोटा रहता है, वो कांस्टेंट रेशियो। वो हो सकता है 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, 1/5 हो जाए, 1/6 हो जाए, है ना, लेकिन कांस्टेंट रेशियो बियर्स करेगा। अगर 1/4 हो रहा है तो हर बार ही 1/4 ही देगा, अगर 1/2 दे रहा तो हर बार ही 1/2 ही देगा, यानी कि लेस देन 1 होगा। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। The constant ratio is generally denoted by E and it is also known as the eccentricity of the ellipse. तो देख सकते हो S is the focus and P is the moving point and M is the point in which the perpendicular point P from the point M is a point in which PM is perpendicular, है ना, on the ZZ dash. It means directrix. समझ गए? समझ गए? यस सर। तो S is the focus and Z dash is the directrix and P is any point on the ellipse which is moving. Then by the definition of ellipse, है ना, या तुम ऐसा भी कह सकते हो, then by the definition of analytic definition of conics क्या होना चाहिए? SP by PM equals to E। ये तो कोनिक का डेफिनेशन है, कोनिक सेक्शन का, कोई भी कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन यही होगा, SP by PM equals to E। अब E का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा वो अलग अलग कोनिक सेक्शंस बनते जाएगा। ठीक है? हाँ। तो देखो एक एग्जांपल हम दिखाना चाहते हैं इसी पर बेस्ड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? बोलो पहले। नहीं सर। है ना? ऐसा मत समझना रिकॉर्डिंग हो रहा है तो तुम नहीं पूछोगे कुछ क्वेश्चंस, तो ऐसा नहीं समझना, ठीक ना? नहीं सर, मैं पता नहीं सोच रही। हाँ, तो तुम्हें दिख रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो तब तो ठीक है। नहीं, बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है ना कि अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम पूछ लेंगे तो क्या होगा। मुझे तो पता भी नहीं था रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए मैं नॉर्मल। चलो ठीक है। फिर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। यहाँ पर इलिप्स का इक्वेशन पूछ रहा है तुमसे। हुज फोकस इज 1,0, फोकस क्या है? 1,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x + y + 1 = 0। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है तो उस पर मतलब जो है कि परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हो उसका तुम जो है कि क्या निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस निकाल सकते हो। हाँ हाँ। तो एंड इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 1/√2 दिया हुआ। अब 1/√2 का वैल्यू क्या होता है? √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.4 1.7 हो जाएगा, लेस देन 1।
हाँ लेस देन ही 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ। देखो तो S इज द 1,0 एंड B बी द फोकस, मतलब वही, मतलब S बी द फोकस एंड Z डैश इज द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेट P इज एनी मूविंग पॉइंट, है ना, P एक्स वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई जो है कि कोई भी मतलब कोऑर्डिनेट हो सकता है, ये एक्स और वाई का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये मूविंग पॉइंट इलिप्स बनाते जाएगा। बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स एंड पी एम बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एट एम, कह सकती हो। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक ऑफ कोनिक सेक्शन, ये देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शंस एस पी इक्वल्स टू ई पी एम, क्या हुआ, क्या हुआ, हेलो, यस सर। क्या आवाज़ किया एक, वो मैं फोन से लैपटॉप में स्विच की इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं हमको लगा कि फिर यहाँ से रिमूव हो गए क्या। नहीं, तो नहीं, एस पी इक्वल्स टू ई पी एम, ये डेफिनेशन है कोनिक सेक्शंस का, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो एस पी अपॉन पी एम इक्वल्स टू ई। हेयर जो है कि क्या है, ई इक्वल्स टू 1/√2 है, तो भाई हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस चाहिए है तो रूट हटा देते हैं, तो भाई हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं और यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, एस पी का डिस्टेंस तो डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर, है ना, तो यस सर। वो लगा दिए, फिर स्क्वायर कर दिए तो रूट हट गया, इधर ई का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर कर दिए तो रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब पी एम तो बहुत ही आसान है भाई, x + y + 1 दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट लगा करके उसका स्क्वायर कर दो तो रूट स्क्वायर, ऊपर भी हम स्क्वायर किए हुए हैं तो रूट हट जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे रूट हटेगा तो नीचे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और वहाँ से भी 2 बन जाएगा तो 2 2 = 4, और वो 4 उधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर इसको बस सॉल्व करना है, ये हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। समझ गए, यस सर। चलो बहुत अच्छी बात। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इलिप्स का डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। x² / a² + y² / b² = 1, और s ये तुम्हारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या था, y² = 4ax, है ना, तो लेट s बी दी फोकस एंड z के बी दी डायरेक्ट्रिक्स। अब थोड़ा z के वगैरह तुमको दिखाना पड़ेगा, फिगर देखो, ऐसा कुछ है, देखो फिगर दिख रहा है, यस सर। ठीक। सर ये बदन ये प्रूफ है ना, कौन सा, ये जो इतने सारे हैं डायग्राम के रेस्पेक्ट में। ये सब, हाँ हाँ। हाँ, अच्छा। करना है कि नहीं करना है, बोलो जल्दी से। नहीं सर, स्किप कर सकते हैं। इसको स्किप कर दे, हाँ, फिर क्वेश्चन क्योंकि समझ, इक्वेशन ऑफ फिर क्वेश्चन, एलिप्स है ना, हाँ डायरेक्टली। हाँ हाँ, लेकिन फिर क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आएगा बाबू, क्योंकि ये सब थोड़ा सा कोनिक सेक्शंस के चीज़ जो है ना, ये अच्छा। कहता है कि या तो तुम जो है कि फिजिकली चीज़ों को देख लो, समझ लो, हाँ। तब समझ में आएगा, और नहीं तो फिर तुम इस प्रकार के थियोरेटिकली देख लो, तब जो है कि चीज़ों में पकड़ हो जाती है। जैसे तुम्हारा अच्छा। पैराबोला कितना अच्छा हो गया, Yes। बोलोगे तो जैसा बोलोगे, फिर स्किप करने बोलोगे तो स्किप कर देंगे, नहीं सर, आपको ज्यादा आइडिया एग्जाम में कैसे आने है वाला है, ना, तो आप इसी वजह से, अपने- इसी वजह से, क्योंकि तुम फील कर पाओ एक एक चीज़ को। देखो एस बी द फोकस है बाबू, एंड जेड के बी द डायरेक्ट्रिक्स, एंड ई बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक है। हुज इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, इसका इक्वेशन अगर चाहिए, है ना, तो हम लोग करना क्या पड़ेगा, एक मिनट, हाँ, तो अगर हमको जैसे कि यहाँ तक तुमको समझ में आ गया कि एस क्या है, फोकस है, जेड के क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, एंड ई क्या है बाबू, इसेंट्रिसिटी है इलिप्स का, ठीक है। हुज इक्वेशन इज रिक्वायर, अब इसी का हमको इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए एक एस के को परपेंडिकुलर करना पड़ेगा फ्रॉम एस से ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, है ना, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है ज़रा समझना, देखो हम फिर से समझा रहे हैं, एस के एक लाइन होगा जो कि परपेंडिकुलर करना पड़ेगा फ्रॉम दी एस, एस से ही परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, कहाँ पर, तो डायरेक्ट्रिक्स पर। चलो इस बात को समझते हैं हम लोग बढ़िया से,
देखो बढ़िया से देखना, देखो एस के दिख रहा है, देखो एस के, बढ़िया से देखो, एस के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एस के परपेंडिकुलर किए हैं, देखो तो डायरेक्ट्रिक्स पर देखो, देखो जेड, जेड और जेड डैश है ना, देखो नीचे में जो जेड डैश हम नहीं, जेड तुम कह सकते हो ये पहला डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, जेड, ओके सर। समझ पा रहे हो ना, जेड के, जेड हाँ। के तुम्हारा पहला डायरेक्ट्रिक्स है, जेड और के पहला डायरेक्ट्रिक्स है, और जेड के डैश, जेड डैश के डैश देखो लेफ्ट में, लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में जेड डैश Yes, के sir. डैश, ये सेकंड डायरेक्ट्रिक्स है Okay. ना। देखो इससे तुमको हाँ। बहुत सारी चीज कोऑर्डिनेशन करने में मदद मिलेगा, अभी से ही मदद मिला है कि भाई कहाँ कौन सा है, हाँ। ठीक है। तो जेड के क्या है, फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स है, जेड डैश, और के डैश क्या है, सेकंड डायरेक्ट्रिक्स है। तो भाई हम एस पॉइंट से हम एक के तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं जेड के डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक है। अब देखना बाबू आगे, एस के परपेंडिकुलर फ्रॉम दी एस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स डिवाइड एस के इंटरनली। अब अगर ऐसा तुम करती हो तो एस के डिवाइड हो जाएगा इंटरनली, अंदर से ही ये टूट जाएगा, देखो एस के अंदर से टूटेगा, टूट रहा है इंटरनली, एस के किस में टूट गया, एस एन और एन के में टूट गया है ना, दिख गया, यस सर। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग थे, हाँ, तो मेरा एस के इंटरनली टूट गया, ठीक है, डिवाइड एस के इंटरनली एंड एक्सटर्नली, मतलब एस के मेरा इंटरनली भी टूटेगा और एक्सटर्नली भी टूटेगा एट ए एंड ए डैश पे, ठीक ना, ऑन के एस प्रोड्यूस, अगर के एस को बढ़ाया जाए तो, मतलब इसको भी जरा समझ लेना, देखो इंटरनली भी टूटेगा और एक्सटर्नली भी टूटेगा, अंदर से भी टूटेगा और बाहर से भी टूटेगा, दिख रहा है, यस सर। ठीक है ना, बाहर से भी टूट रहा है, ए और ए डैश नजर आया तुम्हें, यस सर। हाँ। एक्सटर्नली और इंटरनली समझ में आता है कि किस प्रकार से टूटता है, हाँ हाँ। एम yes. बी माइनस एम ए अपोन में हाँ. एन माइनस एम माइनस एन करते थे, और Yes. फिर जब एक बार हम लोग एम बी प्लस एन ए अपोन में एम प्लस एन करते थे, याद है, यस सर। तो वो सब फार्मूला लग सकता है, ठीक है ना। हाँ। तो वो सब थोड़ा सा याद रखना कि देखो इंटरनली भी टूट रहा है और एक्सटर्नली भी टूट रहा है मेरा एस के, ठीक। अब देखो कहाँ चला गया, तो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एस के इंटरनली एंड एक्सटर्नली एट ए एंड ए डैश पे टूट रहा है, इंटरनली देखा जाए तो ए पर टूट रहा है, और ए डैश पे देखोगे तो एक्सटर्न क्या टूट रहा है, एक्सटर्नली टूट रहा है, ठीक है। ऑन के एस प्रोड्यूस, अगर के एस को प्रोड्यूस किया जा रहा है तभी ऐसा काम हो रहा है, रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ई रेशियो 1 में, समझ में आया, यस सर। आया कि नहीं आया बोलो। हाँ। तो हम लोग एस ए अपोन ए के बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं, देखो ये एस ए, देखो एस ए दिखा, यस सर दिखा। ठीक है, एस ए, और इसके बाद देखो ए के देखो, हाँ। दिख गया ए के, एस ए और ए के। हाँ। तो जब तुम एस के और ए के देख रहे हो बाबू, तो तुम्हारा क्या होगा, ये जरा समझ ऐसे लो। बड़ा है एक ऐसे। एस के अपोन ए के जब भी तुम देखोगे तुम्हारा क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, ई अपोन 1 मिल रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को जरा समझना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, इसेंट्रिसिटी कैसे बनता है, C by A। E is equal to C by मूविंग पॉइंट जो होता है ना, उसी का मदद से बनता है। तो मतलब हम लोग जानते हैं एस पी बाई पी एम इक्वल्स टू ई होता है, हम लोग ये जानते हैं ना। हाँ। अब उसी पी के जगह पर अब ए आ गया है, इसीलिए एस ए बाई ए के इक्वल्स टू ई हो रहा है, समझ में आया, यस। नहीं आया लग रहा है तुम्हें,
नहीं आया? C by A, yes sir, वो सेंटर से डिस्टेंस इज नहीं आया बाबू, नहीं आया। देखो हम समझाते हैं, फिर समझाते हैं। देखो बिना फिगर के नहीं होगा ना, हम जानते हैं ना। देखो ये देखो SP बाई PM बराबर E होता है ना बाबू, बोलो SP by PM, yes sir, होता है कि नहीं होता? कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन कांस्टेंट ऑलवेज रहता है, इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। yes, तो उसी प्रकार से देखो ना, P के जगह पर अब A आ गया, देखो बढ़िया से। तो SA बाई AK, देखो SA बाई AK, PM के जगह पर AK बराबर E होगा ना। हाँ होगा, अब तुम्हें समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? yes sir, हाँ मालूम है, ठीक। देखो तो अब यहाँ पर वही हो रहा है कि SA बाई AK E बाई 1 हुआ। अब कैसे समझ में आया तुम्हें कि भाई ऑन केस प्रोड्यूस जब हो रहा है तो वो जो है कि E/1 में टूट रहा है। तो भाई E/1 में टूट कैसे रहा, वो भी समझ में आ गया, आ गया ना। अब देखो SA डैश और A डैश के, SA डैश और A डैश के, देखो जरा SA डैश और A डैश के, देखो वो कैसे देखोगे? Yes, तुम एक sir. काम करो, तुम एक काम करो, सुनो। तुम्हारे पास दो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है लैपटॉप है ना तुम्हारे पास? हाँ, ठीक, तो तुम एक काम करो, किसी एक में फोटो क्लिक करके ये इसका फोटो क्लिक करके रखो, इसका फोटो क्लिक करके रखो। 1 सेकेंड सर, हाँ, तब बार बार इधर उधर हमको नहीं करना पड़ेगा। फोटो ले लिए बाबू? यस सर, ठीक, देखो अब समझना यहाँ से देखो ये सब फिगर से रिलेटेड चीज़ है ना, तो इसी वजह से इसको फिगर बिना देखे तुम समझ ही नहीं सकोगे, कभी नहीं समझ पाओगे। देखो SA डैश, देखा SA डैश इंटरनली काम हो रहा है, देखो SA डैश है ना, तो SA डैश बाई A डैश के, ये क्या बनेगा? ये भी तो उसी प्रकार से बन रहा है ना, SP बाई PM टाइप का बन रहा है, समझ रहे हो? यस, तो उसमें भी वही हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसी वजह से SA डैश इक्वल टू E A डैश के हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना? यस सर, पक्का तो? हाँ, ठीक, तो क्वेश्चन 1 और 2 हो गया। सिंस A एंड A डैश की बात अगर हम लोग कर ले, A और A डैश की बात कर ले, फिगर में देखो, आर सच पॉइंट्स दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस बियर्स कांस्टेंट रेशियो। मतलब A और A डैश का तुम अगर बात करोगे तो ये ऐसे पॉइंट्स है ना, किस कहाँ से? तो फ्रॉम द फोकस से, फोकस से देखो, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो बियर्स करता है और इसका वैल्यू हमेशा E से 1, ये मतलब E का जो वैल्यू है इसका 1 से छोटा होता है। ठीक है, समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर, मतलब A और A डैश एक ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनके डिस्टेंस हमेशा E के वैल्यू से कम होते हैं। यस, हाँ, टू देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। सिर्फ इसका बात नहीं कर रहा हूँ कि A और A डैश का डिस्टेंस हमेशा फोकस से कांस्टेंट होता है और E से छोटा होता है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि A और A डैश का डिस्टेंस हमेशा फोकस से कांस्टेंट बियर्स होता है और वो E से भी छोटा होता है। टू देयर का मतलब उसके मतलब डिवाइड में, टू देयर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ये भी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। वो हमेशा कांस्टेंट बियर करता है और वो E से छोटा होता है, यानी कि 1 से छोटा होता है। E का वैल्यू यहाँ पर 1 से छोटा होता है, तो इसीलिए 1 से छोटा होता है, हम ये बात कर रहे हैं। देयरफॉर दीज पॉइंट्स लाइज ऑन द इलिप्स, इसी वजह से ये सब पॉइंट्स इलिप्स के ऊपर लाई करता है, इलिप्स के ऊपर लाई करता है, ऑन द इलिप्स, A और A डैश ठीक है, पॉइंट। और ऑब्वियसली बात है उसी के ऊपर करता है, देखो A और A डैश। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं A डैश बराबर 2A। जरा ध्यान दो बाबू, A और A डैश बराबर मिल करके क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 2A। समझ में आया क्यों बनेगा? यस, क्योंकि अगर तुम A का कोऑर्डिनेट देखो, A,0 है और A डैश का कोऑर्डिनेट देखो -A,0 है, यानी कि कुल मिलाकर के दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन A है, तो दोनों को मिला दोगे तो 2A हो जाएगा। एंड C विद द मिड पॉइंट,
है ना, ए डैश का, एंड सी ए और सी ए डैश बराबर ए है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को अगर ऐड कर दोगे, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखो, तो क्या मिलेगा, एस ए डैश इक्वल्स टू ई ए के और ई ए डैश के, तो ई कॉमन ले लो। अब एस ए और एस ए डैश तुम्हारा 2a का वैल्यू अभी बराबर था, हम देख लिए, और सी ए मतलब कि ए के और ए डैश के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए के हमको निकालना, ए के क्या है देखो तो एक्सटर्नल डिस्टेंस है, बाहरी डिस्टेंस है ना, मतलब पीएम के बराबर है, पीएम के बराबर है, तो मतलब कुल मिलाकर के हाँ, हम लोग ए के निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सी के में से अगर सी ए घटा दे तो हमारा ए के निकल जाएगा, और एडस के लिए एडस सी, ध्यान दो एडस के की बात कर रहे हैं, तो सी के डैश माइनस सी ए डैश, है ना, माइनस सी ए डैश होगा। हाँ देखो यहाँ ध्यान देना, अगर ए डैश के, देखो यहाँ पर लॉजिक समझना बाबू, हम ए डैश के डैश का बात नहीं कर रहे हैं, हम ए डैश के डैश का बात नहीं कर रहे, ध्यान दो, ए डैश के का बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसा ही रिजल्ट आया हुआ ना, देखो यहाँ पर ए डैश के डैश तो आया नहीं हुआ, ए डैश के आया हुआ, हम ए डैश के डैश का बात नहीं कर रहे, जो तुम बोल रही हो माइनस होगा, तो माइनस बोल रही हो ना बाबू, तो ध्यान दो ए डैश के का बात कर रहे हैं, फिगर में देखो गौर से, ए डैश के हमारा ए डैश हाँ, ए डैश के तुम्हारा क्या है, ए डैश सी प्लस सी ए, या तो ए डैश के माइनस नहीं बाबू, ए डैश के की बात करें, जरा देखो बढ़िया से, ए डैश और के कहाँ पर है, पहले ए डैश को तुम ढूंढो, लेफ्ट हैंड साइड है और के राइट हैंड साइड है, हाँ, अब ए डैश के लिए तुम ए डैश सी लिख सकते हो और फिर प्लस सी के लिख सकते हो, हाँ प्लस सी के, हाँ यही चीज हम बोलना चाह रहे। तो अब ये तुम्हारा देखो कुछ कुछ कट रहा है, यहाँ पर 2 के हो गया, पहली बात तो ये, अब माइनस सी हुआ और ए डैश सी हुआ, और ए डैश सी देखो तुम्हारा सी ए के बराबर है ना, यस, हाँ, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस ए है, दोनों कट गया, ए भगवान, ए डैश सी सी के, है ना, कट गया दोनों, ठीक, तो हाँ, हम बोले माइनस सी ए तो ठीक था, अब ए डैश सी का वैल्यू हम सी ए रख दिए, दोनों कट गया, तो बचा 2e सी के, तो सी के का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया, ए बाई ई आ गया। अब सब्ट्रैक्टिंग करो, अब 1 और 2 को जोड़ी थी, अब 1 को 2 से मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है, तो देखो तो 1 और 2 देखो तो क्या है, ये है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो अब हम कर क्या रहे हैं, एस ए डैश, मतलब पहले 2 को रख रहे हैं, क्योंकि 2 से 1 को माइनस करना है, ठीक है, तो माइनस एस ए होगी, और उधर ई ए डैश के माइनस ई ए के हो गया, ई कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, एस ए डैश को क्या लिख सकते हो बताओ, फिगर देखो, फिगर से देख करके हमें ये पता चल रहा है, एस ए डैश देखो बाबू, जल्दी से देखो, एस दिखा और ए डैश दिखा, तो एस ए डैश को तुम क्या लिख सकती हो, एस ए डैश को एस सी प्लस सी ए डैश, बहुत अच्छा, और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बीच में एस डैश भी था, लेकिन हम लोग को जैसा जरूरत है वैसे ही काम करेंगे। अब एस ए को क्या लिख सकते हो, एस देखो, ए को एस एन प्लस एन ए, एस एन प्लस एन ए, वो तो लिख ही सकती हो, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार ऐसे को ऐसे ही मतलब कह सकते हैं ना सर, या फिर हम लोग, तुम सही कह रही हो बाबू, लेकिन देखो हम लोग जिस प्रकार का काम यहाँ पर जरूरत है हम लोग उसी प्रकार से करेंगे, ठीक है, सी ए माइनस सी एस, हाँ, बड़ा सी ए है, सी ए में से सी एस घटा देंगे तो हमको एस ए मिल जाएगा, हाँ, ठीक है। अब ई को ऐसे ही रहने दो, ए डैश के और माइनस ए के को ऐसे ही रहने दो, अब देखो कुछ कुछ कट रहा है, यस सर, क्या कटा, देखो सबसे पहले एस सी और एस सी मिल करके 2SC हो गया, और सी ए डैश माइनस सी ए, अब चूंकि देखो सी ए को सी ए डैश तुम लिख सकती हो तो लिख दिए, लिख देने के बाद ई ए डैश के माइनस ए के आ रहा है इधर, ये तो बात की बात है, अब 2CS इक्वल्स टू ई ए डैश के माइनस ए के। अब एक काम करो, ए डैश के में से तुम ए के को घटाओ, तुम अगर देखो फिगर में देखो बाबू, फिगर में सब फिगर से ही काम होगा,
ए डैश, ए डैश दिखा, अब के दिखा। हाँ, तो ए डैश के को तुम घटाओ किससे, ए के से। ओके। तो ए के से जब तुम घटाओगे तो क्या मिलेगा, ए डैश ए मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है? हाँ है ना। और जो स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं इस चीज़ को, है ना, या ऑनलाइन देख रहे हैं, उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि जो फिगर मैंने बोला पिक करने के लिए शुरू में ही, वो फिगर को आप या तो पहले बना लीजिए, है ना, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले करके दूसरे डिवाइस में रख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो ए डैश ए बराबर तुम क्या हो गया, 2a हो गया, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, तो सी एस बराबर ए ई हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक, तो सी एस का वैल्यू हमारे पास निकल गया। नाउ लेट अस चूज सी एज द ओरिजिन। अब सी को हम लोग ओरिजिन की तरह चूज कर लिए। अब यहाँ पर सी ए एक्स एज एक्स एक्सिस, सी ए एक्स को देखो, एक्स एक्सिस है, फिगर में देखो सी ए एक्स को, हाँ और एंड ए लाइन सी वाई, और लाइन सी वाई को देखो परपेंडिकुलर है टू ए डैश पर, yes, है ना, ए डैश पर परपेंडिकुलर है, यानी कि हाँ। तुम कह सकती हो कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, और ऑब्वियस बात यही होता ही है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द एस, एस का कोऑर्डिनेट क्या है, ए ई कॉमा 0 है। क्यों ए ई कॉमा 0 होगा? क्योंकि सी एस का वैल्यू तुम्हारा ए ई आया हुआ है। देखो सी एस का वैल्यू ए ई आया हुआ, तो एस कोऑर्डिनेट ही हमको पता करना था, तो एस कोऑर्डिनेट तुम्हारा ए ई कॉमा 0 आ गया। हाँ ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वाई 0 होता है। एंड द इक्वेशन ऑफ एस डैश का क्या होगा, माइनस ए ई कॉमा 0 हो जाएगा, उसके Yes. ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब डायरेक्ट्रिक्स जेड के इज, तो जेड के का जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स भी तो सेम डिस्टेंस पे रहता है। हेलो। हाँ सर। तो इसीलिए x बराबर हम लोग a बाई ई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस a बाई ई लिख सकते हैं। -18। हाँ हाँ, तो लेट p एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। ये समझ में आया? जेड के का जो इक्वेशन हो गया, जेड इक्वल एक्स इक्वल्स टू a बाई ई, कैसे हुआ, समझ में आया? यस सर। पक्का तो? हाँ ठीक, क्योंकि x का वैल्यू तुम्हारा क्या आया था, मतलब ए डिस्टेंस ही ना, मतलब उस तरफ होगा, राइट में भी होगा जितना लेफ्ट हाँ। में होगा। हाँ ठीक है, फोकस से, इसी वजह से x इक्वल्स टू a बाई ई हुआ। तो हम लोग कोई भी p जो है कि मूविंग पॉइंट मान लेते हैं ऑन द इलिप्स पे। अब हम लोग एक काम करते हैं, एस पी एंड ड्रॉप पी एम परपेंडिकुलर जेड के। अब ये क्या हुआ कि s से p तक हम एक पॉइंट ले लिए, जो कि एक लाइन की तरह काम करेगा। s से p तक एक लाइन ले लिए, और वहाँ से हम लोग पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं जेड के पर, जेड के यानी कि डायरेक्ट्रिक्स पे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस पी इक्वल्स टू एस पी बाई पी एम इक्वल्स टू ई, एस पी बाई पी एम इक्वल्स टू ई, या फिर एस पी इक्वल्स टू ई पी एम, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। और पी एम का वैल्यू क्या है, एन के बराबर है, देखो क्योंकि वो पैरेलल है, देखो बढ़िया से, पी एम का वैल्यू हाँ। एन के बराबर है। यस सर। अब एस पी का वैल्यू कैसे निकालोगे, एस पी का वैल्यू हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, है ना। देखो तो जरा, x2 माइनस x1 x माइनस ए ई, फिर तुम्हारा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, रूट लगेगा, फिर उसका स्क्वायर लगाता तो इसलिए रूट हट गया। ई स्क्वायर एन के का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो भाई ये भी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो। हाँ एन के कैसे निकलेगा, एन के सर एन के है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट Yes. पी, फ्रॉम पॉइंट पी। हाँ ठीक है, तुम समझ रहे हो, जैसे कि हम बात कर रहे थे, पीएम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट पी, है ना, टू एम ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो उसका हाँ। फॉर्मूला क्या होता था, नहीं समझ में आया? देखो नहीं समझ में आया, फिगर देखो एक बार बढ़िया से, फिगर देखो। अगर हम sir. लोग बात करें एन के का, सिर्फ एन के को देखो बाबू, ओके। ठीक है। अब के का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, ए ई कॉमा 0, ए बाई ई कॉमा 0, हाँ ठीक है। हाँ तो तुम अगर a बाई ई से x को सब्ट्रैक्ट कर दोगे,
मतलब जरा देखो, ध्यान से देखो, एन का कोऑर्डिनेट क्या है, कैपिटल एन का कोऑर्डिनेट क्या है, क्या है कैपिटल एन का कोऑर्डिनेट, बताओ तो जरा, स्मॉल एक्स कॉमा जीरो, तभी तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हुआ है। हाँ, अब समझ में आया? यस, अब a बाई ई से तुम माइनस एक्स करोगे, चूंकि n का कोऑर्डिनेट तुम्हारा x कमा जीरो है, तो a बाई ई से तुम माइनस एक्स करोगे, तुम्हारा n का डिस्टेंस निकल जाएगा, n k का डिस्टेंस निकल जाएगा। हाँ, समझ में आया? कितना कितना मतलब लॉजिकल चीज है ये सब। अब हाँ। तुम इसको सॉल्व कर दो। अब ये सॉल्व तो हमको बताने की जरूरत नहीं है बाबू, ये सब है ना, मतलब सिंप्लीफिकेशन तो बताने की जरूरत नहीं है, कि बताना पड़ेगा? नहीं नहीं सर। ठीक, अब यहाँ पर कॉमन वगैरह लिया गया है, ठीक है, देखो इतना किया गया है। अब नीचे में तुम्हारा ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है, और बी स्क्वायर का जो वैल्यू को हम ए स्क्वायर ओवर वन माइनस ई स्क्वायर को हम लोग बी स्क्वायर मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। प्रूफ हो गया ना? यस। हो गया। एक बात याद रखना, देखो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओवर वन माइनस ई स्क्वायर आया हुआ ना, ठीक है ना, तो ये जरा बात को समझना, ये जरा बात को समझना, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया हुआ है, ए स्क्वायर आया हुआ है। यस सर। तो अगर हम यहां पर बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब कि यहां पर ई का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, हाँ, ठीक है। अब हम अपने मन से ए स्क्वायर ओवर वन माइनस ई स्क्वायर ले रहे हैं, तो उससे तो बड़ा ए स्क्वायर होगा ही होगा, क्योंकि 1 में ई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ई का वैल्यू तुम्हारा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, यानी कि उसका स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। यस। हाँ, तो इसका मतलब ए स्क्वायर कहीं ना कहीं ए स्क्वायर ओवर वन माइनस ई स्क्वायर से तो बड़ा है, ये तो बात तय है। हाँ, तो बी स्क्वायर से बड़ा ए स्क्वायर हो गया, राइट। हाँ, ठीक। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, बी स्क्वायर से बड़ा अगर ए स्क्वायर हो गया तो ए तुम्हारा मेजर एक्सिस हो गया, मेजर एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे लाई कर गया, और बी स्क्वायर तुम्हारा माइनर हो गया जो कि वाई एक्सिस पे लाई कर गया, और इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन गया, जो अभी हम लोग देख रहे थे। यस। समझ गए? यस सर। ठीक, ये हमने पूरा डिटेल डील कर दिया यहाँ पर। अब समझो टेरेसिंग और ट्रेसिंग ऑफ द इलिप्स, ये सब भी समझना जरूरी है, नहीं तो क्योंकि इसका क्वेश्चन आते हैं ना। देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी है मान के चलो, ठीक, तो इक्वेशन 1 है, इसको मान लो। तो y का वैल्यू तुम सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस बी बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गया, और x का वैल्यू इस प्रकार से आएगा, इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस ए बाई बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तुम इसको सॉल्व करोगे तो यही सब आएगा, ठीक है, मतलब एक तरफ x को कर लो, एक तरफ y को कर लो, फिर सॉल्व करके ये कर लो, ठीक है। इन ऑर्डर टू ट्रेस ऑफ द इलिप्स 1 को अगर तुम ट्रेस करना चाहोगे तो वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो ये फॉलोइंग पॉइंट को तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे पहले सिमेट्री को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर आर इक्वल एंड ऑपोजिट वैल्यूज ऑफ वाई। बात तो सही है, बात तो सही है ना। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के कोई भी वैल्यू के लिए देयर आर इक्वल एंड ऑपोजिट वैल्यूज ऑफ वाई, देखो है ना। हाँ, ठीक, तो जितना वाई एक्सिस के अबव होगा उतना वाई एक्सिस के डाउनवर्ड भी होगा। यस। ऑपोजिट एंड इक्वल वैल्यूज है। सिमिलरली फॉर वैल्यू ऑफ वाई, अब वाई का वैल्यू तुम पुट करोगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट वैल्यूज ऑफ एक्स भी आ रहा, देखो है ना। इस प्रकार से तुम कह सकती हो कि जितना लेफ्टवर्ड बनेगा वाई एक्सिस के लेफ्टवर्ड बनेगा, उतना ही वाई एक्सिस के राइटवर्ड भी बनेगा। आ रहा समझ में? यस सर। Thus the curve is symmetrical about both axes. both axes बोले तो y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल हो गया, x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल हो गया। ऑरिजिन पर बात करेंगे, द कर्व डज नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन, कर्व ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। ये समझ में आया? हाँ। तो सर कर्व तो ऑरिजिन तो कर्व के अंदर ही है, आप बोल रहे कर्व जो है कि पास नहीं करेगा। जो आउटलाइन है वो पास नहीं करेगा। हाँ एकदम तुम सही कही। देखो इसमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर ऑरिजिन तो कर्व के अंदर है, तो भाई कर्व के अंदर ऑरिजिन है, ऑरिजिन से मेरा कर्व नहीं पास कर रहा है। थोड़ा फिगर से हम बताना चाहेंगे हल्का सा। देखो ये देखो,
ये ऐसे पास करता ना तो हम कहते हैं ओरिजिन से पास कर रहा, ओरिजिन से पास कर रहा। हाँ ये तो ऐसे पास कर रहा है, ओरिजिन के कर्व के अंदर ओरिजिन है, ठीक है। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो इसको चेक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि एक्स का वैल्यू 0 पुट करो, वाई का वैल्यू 0 पुट करो और आर एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाए तो फिर हम लोग कहेंगे कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से, अन्यथा कर्व नहीं पास कर रहा ओरिजिन से। देख लो पुट करके, yes, कभी नहीं होगा इक्वल, कुछ नहीं होगा। हाँ इसी वजह से कर्व ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, द कर्व मीट्स एक्स एक्सिस एट वाई इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं कि जो कर्व है ना वो मीट कर रहा है एक्स एक्सिस पे एट वाई इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो वाई इक्वल टू 0 पुट करो इन इक्वेशन 3 में। हाँ जैसे ही हम लोग y इक्वल टू 0 पुट किए तो इससे हम लोग फायदा हुआ, x इक्वल टू प्लस माइनस ए आया। सो द कर्व मीट्स एक्स एक्सिस a 0 और a डैश का वैल्यू तुम्हारा माइनस a 0। इसीलिए देखना a और a डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो a 0 और माइनस a 0 आ रहा था। अब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y बराबर प्लस माइनस b आएगा। इस प्रकार से जो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट से b और b डैश का वो 0 b हो जाएगा, 0 माइनस b हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। फिर रीजन फाइंड करना है तो x का वैल्यू a से बड़ा ले लो और x का वैल्यू माइनस a से छोटा ले लो। मतलब x का वैल्यू या तुम a से बड़ा ले लो या तुम माइनस a से छोटा ले लो, दोनों ही केसेस में। फ्रॉम टू, इक्वेशन 2 को देखो, है ना, दोनों ही केसेस में x का वैल्यू तुम अगर a से बड़ा भी लोगे ना बाबू तो नीचे रूट के अंदर जो है कि नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। और अगर a माइनस a से छोटा भी लोगे तो जो माइनस का तो स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस a से छोटा भी लोगे ना तो फिर उसके अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो इस प्रकार से तुम कह सकती हो कि a से राइट वर्ड में, a से राइट वर्ड में मतलब a 0 जो a का कोऑर्डिनेट है उसके राइट वर्ड में मेरा जो है कि कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा और माइनस a 0 के लेफ्ट वर्ड में मेरा कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया बात? यस सर। ठीक, मतलब वो कर्व इमेजिनरी हो जा रहा है ना इसी वजह से। हाँ, तो x इज ग्रेटर देन a पर और x इज लेस देन माइनस a पर फ्रॉम 2 से हम लोग पता चल रहा है वी गेट इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ y, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ द कर्व टू द राइट ऑफ a एंड और टू द लेफ्ट ऑफ a डैश, है ना। इसी प्रकार से y का वैल्यू तुम b से बड़ा रखोगे और माइनस b से छोटा रखोगे इक्वेशन 3 में तो तुमको इमेजिनरी वैल्यूज ऑफ x मिलेगा। देयरफॉर देयर इज नो पार्ट ऑफ द कर्व अबव 0, b, मतलब 0, b से ऊपर नहीं होगा और बिलो 0, b माइनस b से नीचे नहीं होगा, मतलब b और b डैश के अंदर ही लाई करेगा कर्व। फ्रॉम 2 वी फाइंड x इक्वल टू 0 तो y बराबर प्लस माइनस b आ रहा है एंड x इंक्रीजेज, जैसे जैसे तुम x का वैल्यू बढ़ाते जाओगे द वैल्यूज ऑफ y डिक्रीजेज, y का वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। तुम इक्वेशन 2 में देखो। हाँ जैसे जैसे तुम x का वैल्यू तुम बढ़ाओगे y का वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज करेगा, है ना। यस हाँ क्योंकि a स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है x जो भी तुम पुट करने जा रहे हो, इसीलिए x का जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे y का वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। तो वही बात यहां पर कर रहे थे, कहाँ था, हाँ वो यही था। x को इंक्रीज करोगे तो y का वैल्यू डिक्रीज करेगा। y इक्वल टू 0 पर एट x इक्वल टू a आ रहा है, देयरफॉर द कर्व, यहां से तुम क्या कह सकते हो, y का वैल्यू 0 पर x इक्वल टू a आ रहा है, जब y का मिनिमम है तो x का मैक्सिमम आ गया। तो यहां से तुम कह सकते हो द कर्व इज क्लोज्ड कर्व, तो कर्व क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व होगा। जब भी ऐसा होता है तो ये ऐसा कर्व क्लोज्ड कर्व बनाता है, मालूम है ना, एक मैक्सिमम हो जाए तो एक पूरा मिनिमम हो जाए। With the help of the above facts, by the joining some convenient points on the ellipse, the general shape of the ellipse a square by x square by a square plus y square by b square equals to 1 as shown in figure SC 1.12, जैसे कि हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी, है ना। फिगर ऑफ सचिन चंद्र 1.2 में हम दिखा चुके हैं। अच्छा चलो अब सेकेंड फोकस एंड सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स, ठीक है। सेकेंड फोकस पर बात कर लेते हैं, सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स पर बात कर लेते हैं। लेट पी एक्स कमा वाई बी ए पॉइंट ऑन द कर्व स्लैश इलिप्स, देन एज डिस्कस अबव। अगर बात किया जाए, हम लोग सेकेंड फोकस पर बात कर रहे हैं, फर्स्ट फोकस पर बात कर चुके हैं, ठीक है। यस हाँ और फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स पर ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग सेकेंड फोकस और सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स पर बात करें तो फिर क्या होगा,
तो चूंकि हम लोग इलिप्स के डेफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू बताया था मैंने, यस बी स्क्वायर का वैल्यू अभी भी मैंने बताया था प्रूफ करके, यस इक्वल टू 1, उसको लेट किया था। एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर हम लोग थे सी ए और सी ए डैश, क्या हम लोग का वैल्यू आ रहा था, ए के बराबर आ रहा था, स्मॉल ए के बराबर आ रहा था, एंड ई क्या आ रहा था, इसेंट्रिसिटी आ रहा था इलिप्स का, ठीक तो, हाँ एंड पॉइंट एस क्या था, फोकस था, यस ठीक, एंड द लाइन जेड के क्या था, डायरेक्ट्रिक्स था, डायरेक्ट्रिक्स हाँ रिस्पेक्टिवली। तो एस डैश और के डैश क्या था, बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ऑन द साइड ऑफ सी इन ऑपोजिट टू द साइड ऑफ एस, एस के ऑपोजिट में ये सारे पॉइंट्स थे, एस डैश थे, के डैश थे, सी भी थे, साइड ऑफ सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, फिगर में देखो दिखा, हाँ एस डैश के डैश क्या है, हाँ डायरेक्ट्रिक्स में एक पॉइंट, पॉइंट ही राइट हाँ तो एस डैश के डैश बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ऑन द साइड ऑफ सी, मतलब कह सकते हो सी के लेफ्ट साइड में, विच इज हाँ। अपोजिट साइड ऑफ एस, हाँ वही बात हुआ, सच डैट सी एस डैश का वैल्यू तुम्हारा क्या आ रहा था, ए ई आ रहा था, और सी के डैश का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया, ए बाई ई, डायरेक्ट्रिक्स है वो, यस यानी कि वो माइनस के बराबर होगा, अगर हम लोग एग्जैक्टली वैल्यू पर बात ना करें, एब्सोल्यूट वैल्यू पर बात ना करें तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब Yes. देखो जेड डैश के डैश का वैल्यू तुम्हारा क्या हो रहा है, जेड डैश के डैश का जो वैल्यू हो रहा है वो हमको कैसे मिल रहा है, जब सी के डैश उसमें परपेंडिकुलर है तभी तो मिल रहा है, यानी कि तुम एक हाँ। तरह से कह सकते हो जो पी एम डैश है वो जेड डैश के डैश पर परपेंडिकुलर है, पी एम डैश, पी मूविंग पॉइंट है, एम डैश जेड डैश पर गिरने वाला पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, यस सर as shown in the figure SC.2 join P and S, अब P को S से ज्वाइन करो, S डैश से ज्वाइन करो, अब P को तुम S डैश से ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, फिगर देखो, फिगर पी को हम लोग एस पी को देखो, S फिगर हम दिखा रहे हैं, लॉजिक समझना, रुको फिगर दिखा रहे हैं, इसका फोटो एक बार ले लो, अरे इसका लिए ही नहीं है, एक मिनट, हम फोटो भेज रहे हैं तुम्हें, थोड़ा सा रुको, एक मिनट रुको, ये दिख रहा है फिगर, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो तुम, एस डैश दिखा, एम हाँ। डैश दिखा, हाँ और इस तरफ का एम डैश दिखा, लेफ्ट Yes. साइड का, ठीक, तो यहाँ इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक Okay. बार इस फिगर को हम तुम्हें भेज देते तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, हाँ तो यहाँ पर हम लोग थे, फिगर देखना जब जब दिक्कत होगा, यस खैर इस फिगर को हम दोबारा अभी फिर से हम मतलब जो है कि पीडीएफ जब बनाएंगे तो फिर उसको भी हम समझा देंगे, हाँ तो हो क्या रहा है ज़रा समझना, हो क्या रहा है ज़रा समझना, एस डैश एंड के डैश है ना, दो पॉइंट्स हैं, यहीं पर थे ना हम लोग, यस तो लेट एस डैश एंड के डैश, ये फिगर में देखोगे तभी समझ में आएगा, बी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, या फिर जो पहले वाला फिगर है उससे भी अगर तुम समझोगे तो भी समझ पाओगे, एस डैश एंड के डैश बी पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ऑन द साइड ऑफ सी विच इज अपोजिट टू द साइड ऑफ एस,
तो सी एच डैश का वैल्यू तुम्हारा ए ई हो गया, सी के डैश का वैल्यू ए बाई ई हो गया। जेड डैश के डैश परपेंडिकुलर है सी के डैश पर, तो हम लोग कह सकते हैं पी एम डैश, देखो पी एम डैश का वैल्यू दिख रहा है, पी एम डैश का Yes. वैल्यू, हाँ, तो पी एम डैश का वैल्यू जेड डैश के डैश पर परपेंडिकुलर है, हाँ, एज शोन इन द फिगर SC.2। ज्वाइन P एंड S डैश, P और S डैश को ज्वाइन करो, ज्वाइन ठीक किए है। P और S हाँ। डैश को, तो ज्वाइन P एंड S डैश को जब ज्वाइन किए, थोड़ा सा ये तिरछा लाइन दिख रहा होगा, Yes sir. हाँ, Slant. तो पी एम डैश का वैल्यू क्या है, देखो पी एम डैश एंड एन के डैश, पी एम डैश और एन के डैश दिखा, हाँ, पी एम डैश, पहला वाला एम डैश की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा वाला एम डैश की बात कर रहे हैं, पी एम डैश और एन के डैश। अब यहाँ पर पहला और दूसरा एम डैश, दो एम डैश है बाबू, हाँ, तो ये दो एम डैश बना है, उसका कारण कुछ है, पहले वो एम डैश वहाँ पर था तुम्हारा, इलिप्स पे था, फिर धीरे धीरे उस पर गिरा, ठीक है। अच्छा, तो ये पी एम डैश जो पैरेलल लाइन है एन के डैश की, ये दोनों बराबर है, yes, हाँ। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अब इक्वेशन 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 क्या था, ये था इक्वेशन 1, तो इस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये दिख रहे हो, yes, इसका एलसीएम ले लिए है जस्ट, है ना, हाँ, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा कुछ, क्या आया देखो, तो प्लस है, प्लस ए ई है, तो माइनस अपने मन से लगा करके फिर माइनस ए ई कर दिए, वाई माइनस, यहाँ पर ओनली वाई स्क्वायर था तो वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर किया, और यहाँ पर क्या किया मैंने, जरा समझना बात को, ई कॉमन ले लिया सबसे पहले, तो ई स्क्वायर हो गया, अब एक्स प्लस ए बाई ई डिवाइड कर दिया, चूंकि कॉमन लिया तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद x प्लस ए बाई ई का होल स्क्वायर आ गया, है ना। अब x प्लस ए बाई ई क्या बता रहा है, ये समझना होगा, x प्लस ए बाई ई क्या बता रहा है, समझ में आया, x प्लस ए बाई ई क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालते हैं, नहीं समझ में आया, perpendicular, ये x प्लस ए बाई ई कैसे हुआ, ये समझ में आया, yes, कैसे हुआ, सर क्योंकि अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें, जो डिस्टेंस है हमारा, कहाँ गया, एक मिनट, पॉइंट पी से देखो बाबू, पी सर एस से लेके सी सुनो। तक, ए, सुनो सुनो सुनो, पॉइंट पी से एम डैश तक देखो, और पॉइंट पी से एम डैश का परपेंडिकुलर पैरेलल क्या है, एन के डैश है, अब एन के डैश में देखो, देखो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है बाबू एक्स कॉमा वाई, और उसके नीचे में पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा 0, तो एक्स कॉमा 0 यानी कि एक्स से तुम क्या कर रहे हो, ए बाई ई तक ले रहे हो, मतलब सी से सी के डैश तक ले रहे हो, तो उसका तुम्हारा डिस्टेंस मैंने बताया था क्या था, ए बाई ई, यस, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक सी यानी कि 0 से लेकर के एन तक, सी का जो कोऑर्डिनेट है 0,0, वहां से वहां तक है तुम्हारा एक्स, तो एक्स प्लस ए बाई ई ना हुआ, यस, समझ में आया ना, पक्का अच्छे से समझ में आ गया ना, हाँ, चलो ठीक है। फिर अब इसका जो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पर वाई है नहीं तो 0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार से एक्स प्लस ए बाई ई का जो वैल्यू है वो पी एम डैश के बराबर है, तो पी एम डैश का होल स्क्वायर हो गया, अब दोनों तरफ का स्क्वायर हटा लो, तो एस डैश पी इक्वल्स टू ई पी एम डैश हो गया, तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एस डैश, फिगर में देखो बाबू, फिगर में, अब यहां तक तो क्लियर है, अब फिगर में देखो, डिस्टेंस फ्रॉम पी, डिस्टेंस ऑफ पी का डिस्टेंस देखो फ्रॉम एस डैश से देखो, पी का डिस्टेंस देखो फ्रॉम
एस डैश से देखो, पी और एस डैश का डिस्टेंस देखो, हम कहने का मतलब हम बोल रहे हैं कि पी एस डैश का वैल्यू क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स वाई और माइनस ए 0। हाँ, मतलब यहाँ पर एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भी तो एस पी का ही काम कर रहा है, एस पी बाई पी एम का ही काम कर रहा है ना बाबू। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एस डैश इक्वल्स टू ई, और उधर जो पी एम डैश होता था ना, तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड डैश के डैश, देखो हाँ है ना, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड डैश के डैश। अभी भी नहीं समझ में आया तुम्हें ये वाला लाइन? देखो, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एस डैश था, हाँ सर, ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम पी फ्रॉम एस डैश इक्वल्स टू ई के बराबर होता था, और उधर एस पी बराबर पी एम होता था। तो यहाँ पर पी जो है ना, ये पी एम निकालना चाह रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ पी हम चाह रहे हैं, हाँ है ना। हमको चाहिए सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स, सेकेंड फोकस, सेकेंड इसेंट्रिसिटी, तो हम लोग लेफ्ट साइड में बात करेंगे ना। तो इधर जेड के लेते थे, तो उधर जेड डैश के डैश लेंगे लेफ्ट में। हाँ अब समझ में आया ना? यस, हेंस वी वुड हैव ऑब्टेन्ड द सेम कर्व हैड वी स्टार्टेड विथ एस डैश, है ना, एस डैश से स्टार्ट किए थे, एज द फोकस जेड डैश के डैश एज द डायरेक्ट्रिक्स। This shows that the ellipse has a second focus as dash बराबर minus a e by 0 and second directrix x equals to minus a by e। ठीक है, ये इतना शो हो गया, समझ में आ गया ना? यस सर। एक एक चीज समझ में आया कि ऐसे सिर्फ पढ़ लिए? नहीं नहीं, समझ में आया। ठीक, अब हम लोग चलो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा मेंशन नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? यस सर। तुम देख रहे हो मैथमेटिक्स का कितना मतलब जो है कि रोल प्ले हो रहा है, अभी तुमको पढ़ा भी रहे हैं ना, ठीक? हाँ पहला काम हो रहा है गूगल मीट का काम हो रहा है, दूसरा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, दूसरा काम रिकॉर्डिंग हो रहा है, और तीसरा काम क्या हो रहा है, पीडीएफ बन रहा है, यस। ठीक है? तो जानते हो ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तीन काम को एक साथ कर रहा है। तो जब तीन काम को एक साथ कोई भी चूंकि ये जो मोबाइल फोन को तुम मान लो, मोबाइल फोन को तुम मान लो क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, समझो। यस सर। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है ना, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड करता है। तो तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो उसको कहते हैं मोनोएड। क्या कहते हैं? मोनोएड कहते हैं। तो ये भी तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, और तुम देख रहे हो जब ये सब काम हम लोग एक साथ नहीं करते हैं ना, तो ये मेरा मोबाइल फ़ोन फटाफट फोटो क्लिक कर लेता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेसर स्लो हो गया। हाँ जी, हाँ। तो ये मैथमेटिक्स का ही इसमें रूल फॉलो करवाया गया है, एक तरह से तुम कह सकते हो। हाँ। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस भी करा देंगे। सॉरी।
चला गया? यस सर। ठीक है, अब जरा देखो आगे की बात करते हैं। ये है फिगर उसी चीज का जो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हुए, ठीक है। SC.2, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। देखो वर्टिसेस की बात कर लेते हैं, मेजर एंड माइनर एक्सेस की बात कर लेते हैं, फोकाई की बात करेंगे, क्योंकि फोकस यहाँ पर एक फोकस नहीं है, 2 फोकस है, ठीक है ना। और डायरेक्ट्रिसेस की बात कर लेंगे, सेंटर की बात कर लेंगे इस इलिप्स के। जब A इज ग्रेटर देन B है तब ये A ग्रेटर देन B का मतलब कौन सा इलिप्स होता है, बताओ तो जरा। अभी बताया था मैंने सर, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। बहुत अच्छा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है। हाँ। देखो वर्टिसेस के बारे में दिया हुआ कि वर्टिसेस किसे कहते हैं। अ पॉइंट A एंड A डैश SC.2 में जहां पर कर्व मीट कर रहा, द लाइन ज्वाइनिंग फोकाई S और S डैश पर आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स। द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड A डैश आर A,0 एंड -A,0, ठीक है। हाँ सर, B,0 और -B,0 को भी कंसिडर कर सकते कि नहीं वर्टिसेस में? नहीं, उसको कैसे कंसिडर करेंगे वर्टिसेस में? अच्छा, ओ, तो जो मेजर एक्सिस रहता है उसी के वर्टिसेस को कंसिडर किया जाता है। हाँ, उसी के वर्टिसेस को कंसिडर किया जाता है। देखो ना यहाँ पर भी हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक चार्ट भी दिए हुए हैं। दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। जब B बड़ा होता तब तुम उसको कंसीडर करोगे वर्टिसेस की तरह। ओके, मतलब तुम समझ देखो एक बात समझो, ये जो हम इतना जो हम अभी करवाने वाले हैं ना, देखो इतना सब जो करवाएंगे ना, वो उसी एक चार्ट से पूरा काम हो जाएगा। तो क्या ये सबको स्किप कर दे, डायरेक्ट कर दे वहां से? ये सब देख रहे हो ना, इतना सब जो है ये सब एक ही चार्ट से कंप्लीट हो जाएगा। और इतना सब नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब अभी तो चूंकि तुमको मेंस का तैयारी करना है, एडवांस का करना, तो ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। खैर हम चीज़ों को इसीलिए समझा रहे हैं ताकि देखो वो फिर एक रटने वाला चीज़ हो जाएगा, फिर तुम्हारा बर्डन लगेगा और कुछ नहीं। क्या करना है बोलो, ये सब करना है? नॉट नेसेसरी, डायरेक्ट फॉर्मूला देख सकते हैं सर। चलो ठीक है, फिर डायरेक्ट फार्मूला ही देखते हैं। इन करवा देने से अच्छा होता है, याद हो जाता है। और चलो ठीक है, तुम्हारे जैसी मर्जी, चलो। ये सब जब तुम क्लास में रहते ना 11th में, तो हम ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो देखो एक चार्ट से ही वो पूरा इतना जो सारा पेज अभी हम स्किप किए ना, एक ही चार्ट से पूरा काम हो जाएगा। देख लो, देखो x² प्लस A² प्लस Y² बाई B² इक्वल टू 1, A इज ग्रेटर देन B है। तो ये देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ये होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ये होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई ये होता है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ये होता है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ये होता है, इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस ये होता है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस ये होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होता है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ये होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होता है, ठीक है, कंप्लीट। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि x² प्लस वाई A² प्लस Y² बाई B² इक्वल टू 1 रहे, और यानी कि B इज ग्रेटर देन A रहे, यानी कि माइनर एक्स ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, B है तो वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। वर्टिकल इलिप्स के लिए देखो सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 0,0 होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस 0,B होता है, फिर 0,-B होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई देखो ये होता है 0,BE होता है, 0,-BE होता है, लेंथ ऑफ द ये होता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। बस हो गया। तो कितना जल्दी हो गया, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा, और उसको अभी पढ़ाते तो शायद 10 मिनट से ऊपर लगता। राइट सर, एसेंट्रिसिटी में √1 माइनस B², मतलब कहाँ इसेंट्रिसिटी? हाँ ऑब्वियस सी बात है, हमने प्रूफ किया था ना, A² इक्वल टू 1 माइनस A² बाई B² हम लोग मान रहे थे ना। मैं पूछ रही कि अगर नॉर्मली रहा तो हम लोग C/A भी करके निकाल सकते हैं। C/A करके निकाल सकते हैं किसको? E इज इक्वल टू C/A। E इक्वल्स टू C/, कैसे तुम कह रही हो E इक्वल्स टू C/A? एक्सेंट्रिसिटी का मतलब जनरल। C कहाँ से आ गया? C कहाँ से आ गया बाबू? S का ना वैल्यू था AE, 0।
नहीं वो सर वो एक्चुअली वो E is equal to distance of the focus from center by फोकस फ्रॉम vertex. सेंटर, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर बाय एक वर्टेक्स का लेंथ। फिर से बोलो तो तुम क्या बोलना चाह रही हो, कौन सा फॉर्मूला बताने चाह रही हो, फॉर्मूला बोलो तो। 11th में सर वो ये यूज किया था लोग, E is equal to C by A। C हमारा फोकस तक का डिस्टेंस है और A हमारा एक एंड वर्टेक्स तक, सेंटर से वर्टेक्स तक। सी बाई ए, हाँ मतलब तुम सी बाई ए तुम करोगे, ठीक है, हम एक बात तुमको हम समझाना चाह रहे हैं। तुम ओके। सी को कोई अगर पॉइंट कंसीडर करोगे तब करोगे ना, तुम हाँ उसको तुम focus रिप्रेजेंट दिया कर हुआ रहे है। हो, तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो उस कोऑर्डिनेट का कोई तुम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम समझ रहे हो बात को। हाँ तो अगर तुम उसको कोई उसका न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह कंसीडर कर रहे हो तब तुम कर सकते हो। हाँ वही सर, वो ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला हो गया ना, अगर फॉर्म मतलब सेंटर दिया रहा तो ये अगर जब हमारे हाँ हाँ, क्या बोलते हैं लेकिन सुनो वर्टेक्स दिए हुए हैं तो उससे निकल जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला सही है अगर फोकस हाँ नहीं दिया रहा। वही हम तुमको बता रहे हैं, लेकिन अगर तुम करना चाहोगे तो इसी फार्मूला से करो, नहीं तो उसी फार्मूला से करो, ये पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा हाँ फिर। ठीक है। ना, जो करना एक ही करना, नहीं तो फिर वहां पर सिर्फ कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ 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 देखो फोकल डिस्टेंस समझ में आया क्या हुआ। फोकल डिस्टेंस Yes, ऑफ sir. ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई क्या हुआ, फोकल डिस्टेंस का वैल्यू a प्लस माइनस ई एक्स और b प्लस माइनस ई वाई, ठीक है। स्पेशल फॉर्म्स देख लो, इफ द सेंटर ऑफ द इलिप्स, अगर सेंटर ऑफ द इलिप्स h कॉमा k हो जाए and the direction of the axis are parallel to the coordinate axis, then the equation of the ellipse is x minus h का whole square upon a square plus y minus k का whole square upon b square equal to 1। ठीक, सर्कल में भी कुछ इस प्रकार से होता था। चलो अब टाइप 1 में बात करते हैं। ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स व्हेन इट्स फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी आर गिवन। देखो हम लोग को क्या निकालना है, इलिप्स का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग को दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, जब फोकस दिया रहा है, डायरेक्ट्रिक्स दिया रहा है, इसेंट्रिसिटी दिया रहा है, तब करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद द फोकस इज 1,1 एंड इसेंट्रिसिटी इज 1,2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो लेट पी एक्स वाई, देखो सॉल्यूशन देखो, लेट पी एक्स वाई बी द एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स एंड फोकस इज 1,1 एंड इसेंट्रिसिटी इज 1/2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। then by the definition of the conic section sp equals to epm हो गया, तो e का वैल्यू 1/2, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ द s यानी कि फोकस 1,1 दिया हुआ, फिगर भी साइड में बनाते जाना। एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। sp बराबर e का वैल्यू 1/2 रख दो, ठीक है, जो दिया हुआ है। हाँ अब दो sp का वैल्यू तुम बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। और pm जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो pm का बहुत ही सिंपल से स्ट्रेट लाइन के डेफिनेशन से, x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट मतलब -1 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बहुत साइड्स कर दो रूट हटाने के लिए, जैसे रूट हटाओगे तो ये इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकल के आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो बोलो। यस सर। ठीक, find the equation of the ellipse whose eccentricity is 1/2 and the focus is -1,1 and the directrix is x minus y plus 3। उसी प्रकार से बनाना है, पी एक्स वाई पॉइंट है इलिप्स का, हुज फोकस इज -1,1 एंड इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1/2 है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ तुम क्या कह सकती हो, कोनिक सेक्शन एस पी इक्वल्स टू ई पी एम, और पी एम परपेंडिकुलर है ना पॉइंट पी से फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स पे, तो ई का वैल्यू 1/2 रख दो। अब उधर 2 एस पी कर दो इक्वल्स टू पी एम, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो 4 एस पी स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर हो जाएगा। और एस पी का डिस्टेंस तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, पी एम का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन के डेफिनेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हो, फिर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक है ना। बोलो समझ में आया। यस सर। कुछ ज़्यादा जल्दी पढ़ा दिए क्या। नहीं ठीक है, तो अभी ये तो जस्ट हम टाइप 1 करवाए ना शायद, हाँ टाइप 1 ही करवाए सिर्फ। अच्छा इसको तुम पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 2xy प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 2 करा देंगे। ओके रुको हम बता दे रहे क्या करा देंगे, टारगेट लेके चलते हैं ना तो कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। टाइप 3 भी करवा देंगे, नेक्स्ट क्लास में ही करा देंगे। ओके सर। जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और ये सब फिगर तुम बनाते बनाते तब तक हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा इलिप्स ख़त्म कर देंगे। ओके सर। ठीक है,
और उसके नेक्स्ट क्लास में हाइपरबोला स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा सर। ठीक। बहुत